एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो पहले से ही दुखी हैं उन्हें और अधिक दुख मिलता है, और जो सुखी हैं उन्हें आप दुख नहीं देते, ऐसा क्यों? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती चलो पृथ्वी पर चलते हैं, वहीं तुम्हें उत्तर मिलेगा। दोनों ने मनुष्य रूप धारण किया और एक गांव के बाहर डेरा डाल लिया। शाम हुई तो शिवजी बोले, हम मनुष्य रूप में हैं, इसलिए भोजन भी मनुष्य की तरह ही बनाना होगा, तुम चूल्हा तैयार करो, मैं सामग्री लाता हूँ। शिवजी चले गए, माता पार्वती गांव में गईं और कुछ जर्जर टूटे फूटे मकानों की दीवारों से ईंटें निकालकर चूल्हा बना लिया। इतने में शिवजी लौट आए पर उनके हाथ खाली थे। पार्वती बोली, प्रभु आप कुछ लाए नहीं, भोजन कैसे बनेगा? शिवजी बोले, अब इसकी आवश्यकता नहीं, पहले ये बताओ ये ईंटें कहाँ से लाई? पार्वती ने कहा, गांव में कई घर पहले से ही टूटे फूटे थे, मैंने उन्हीं से ईंटें निकाल ली, अच्छे और सजे हुए घरों से कैसे लेती? शिवजी गंभीर होकर बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, जो घर पहले से कमजोर थे तुमने उन्हीं को और कमजोर कर दिया। पर जिन घरों को लोगों ने संभाल कर रखा उनकी एक ईंट भी निकालना तुम्हें उचित नहीं लगा। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, जो अपने कर्मों से जीवन को मजबूत बनाता है उसके जीवन से कोई दुख आसानी से कुछ नहीं ले सकता, और जो अपने जीवन को स्वयं कमजोर छोड़ देता है वहीं विपत्ति पहले दस्तक देती है। संदेश यही है, सुख दुख ईश्वर की मनमर्जी नहीं, हमारे कर्मों का परिणाम है। जिसने सत्य, सेवा, संयम और सदाचार से अपने जीवन की दीवारें मजबूत की हैं वो विपत्ति में भी अडिग रहता है, और जिसने जीवन को कमजोर किया है वो थोड़े झटके में भी टूट जाता है। इसलिए जीवन ऐसा बनाइए कि उसकी नींव कर्मों से मजबूत हो, ताकि कोई भी परिस्थिति आपकी एक भी ईंट न हिला सके। जिस बात को सोच सोच कर आपको डिप्रेशन होता है, सारी रात आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जिस दुख दर्द के कारण आप सो नहीं पा रहे, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो सिर्फ सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, असहनीय पीड़ा सहकर भी धक्के खा रहे हैं, ताकि कुछ साल और जी सकें और अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। किसी दो कौड़ी की परेशानी को खुद पर कभी हावी मत होने देना, क्योंकि जिंदगी हर किसी को एक ही बार मिलती है, और इसे रो रो कर नहीं बल्कि हिम्मत और समझदारी से जीना चाहिए। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कुत्ता रोए तो अशुभ होता है। अरे पगलो, कुत्ता रोता नहीं, वो दर्द में बोलता है, अकेलेपन में पुकारता है। जिस जानवर ने इंसान से ज्यादा वफादारी दिखाई उसी को तुम अपशगुन बना देते हो। सोचो, जब घर में इंसान रोता है तो तुम कहते हो दुख है, और जब कुत्ता रोए तो कहते हो अशुभ है। अशुभ कुत्ते का रोना नहीं, अशुभ तुम्हारे अंदर बैठा डर और अंधविश्वास है। जो हर चीज में अपशगुन ढूंढता है वो कभी सच्चाई नहीं देख पाता। जानवर अशुभ नहीं होते, अंधविश्वास अशुभ होता है। जब रावण मृत्यु के करीब था तब राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा ताकि वे उससे जीवन का ज्ञान ले सके। उस समय रावण ने लक्ष्मण को जीवन के 3 कड़वे सत्य बताए। पहला, शुभस्य शीघ्रम, अच्छे कार्य को जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, और बुरे कार्य को जितना हो सके टाल देना चाहिए। मैंने राम को पहचानने और सही निर्णय लेने में देर कर दी, इसलिए मुझे यह परिणाम भुगतना पड़ा। दूसरा, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। मैंने वानरों और भालुओं को कमजोर और तुच्छ समझा, लेकिन उन्हीं ने मेरी विशाल सेना को पराजित कर दिया। तीसरा, अपना रहस्य किसी को मत बताओ। मेरी मृत्यु का रहस्य मेरे भाई विभीषण को पता था, यदि उसे वो रहस्य न मालूम होता तो शायद आज भी मुझे हराना कठिन होता। मेरी बातें सही लगे तो कमेंट में